के स्टूडेंट्स, अब है हमारा वर्कशीट नंबर 44 में एग्जाम्पल 1, उदाहरण 1। इसमें क्या कह रहा है, यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। तो वही है टीपी और टीक्यू। तो ये एक वृत्त मैंने खींच लिया, इसका केंद्र है ओ, और ओ ये टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं और इस तरह से है कि पी ओ क्यू कब बनेगा ये, जब हम इस केंद्र से इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाएंगे। तो ये जो एंगल बना पी ओ क्यू, ये एंगल बना आपका 110 का दिया हुआ है इसने, 110 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, कोण पी टी क्यू। तो हम देखते हैं कौन सा है ये पी टी क्यू। जिस शीर्ष पर कोण बनता है वो कोण बीच में आता है, तो पी टी क्यू। तो पी टी क्यू ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, ये हमें एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, देखो पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी, ये एक चतुर्भुज है। ठीक, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। अब इसमें एक कोण हमें ये पता है, क्या हमें ये और ये कोण पता है, बिल्कुल पता है। हमने अभी जो पहली वृत्त की प्रमेय पढ़ी, ठीक, उसमें कहता है कि स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने का कोण बनाती है, 90 अंश का। तो ये कोण कितने का हुआ, 90 अंश का। सेम यही चीज़ हम क्या करेंगे, स्पर्श बिंदु Q से होके जाने वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने का कोण बनाएगी, 90 अंश का। तो ये भी कितना हुआ, 90 अंश। तो अब इस वृत्त में ये जो चतुर्भुज मैंने आपको बताया था पी ओ क्यू टी, इसके 3 कोण मुझे पता है, अब बस चौथा रह गया। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। ठीक, तो हम इस बात को लिख देंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक, तो अब इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं, इसमें उनके नाम लिख देते हैं। पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू जो हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण टी क्यू ओ, कोण टी क्यू ओ, प्लस कोण क्यू ओ पी, कोण क्यू ओ पी, प्लस कोण ओ पी टी, तीनों का योगफल कितना है, सॉरी चारों का योगफल कितना होगा, 360। अब इसमें से हमें जो जो पता है हम वो सारे लिख देते हैं। देखो ये तो हमें पता ही नहीं है, कोण पी टी क्यू ये तो हमें ज्ञात करना है। हमें टी क्यू ओ कितने का है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ इसका मान रख देते हैं 90। क्यू ओ पी बिल्कुल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, 110 डिग्री, प्लस ओ पी टी कितना है, 90 अंश, ये भी डाल देते हैं, बराबर 360। ठीक, अब इसमें इन तीनों को प्लस कर दूँ, पी टी क्यू प्लस कितना आएगा ये, 290, इन तीनों का योगफल बराबर 360। अब 290 को दूसरी तरफ ले जाओ तो कोण पी टी क्यू बराबर आएगा 360 माइनस 290, तो कितने का आएगा ये, 80, 70 अंश। ओके, तो ये कितने का एंगल आया हमारा, 70 अंश का। तो ये जो एंगल था पी टी क्यू ये आया 70 अंश। ठीक, अब इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हमें पता है 360 है, अब 90 180 तो इसके पास चला गया, इन दोनों कोणों का योगफल 180 आ गया, तो इनका भी 180 आएगा। तो 180 में से 110 इसके पास है, तो कितना होगा ये, 70 इसके पास होगा। तो सीधा ये 1 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत आसान है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, तो आप आराम से इसको कर दोगे। 1 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है हमारा, देखिए चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा, ये चित्र दिया हुआ है। अब इस चित्र में एक वृत्त बना दिया और उसमें ए बी वृत्त की जीवा है। जीवा होती है वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु, कहीं पे भी अगर उन दोनों को मिला दे तो हमें जीवा मिल जाती है। तो ये ए बी
जीवा है और ए ओ सी उसका एक व्यास है, ए ओ सी व्यास है। तो देखो व्यास क्या होता है, जीवा ही होती है, बस क्या होता है वो केंद्र से होके जाता है और वो सबसे बड़ी जीवा होती है। अब चूंकि ये व्यास है तो इसने इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया, अर्धवृत्त इधर है और अर्धवृत्त इधर है। ठीक, अब उसने क्या दिया है, कोण ए सी बी यानी इतना एंगल जो दिया उसने वो 50 अंश दिया है। यदि ए टी ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा हो, ए टी ये ए बिंदु जो था इस पर स्पर्श रेखा दी हुई है, तो हमें कोण बी ए टी का मान ज्ञात करना है। बी ए टी हमें ये एंगल ज्ञात करके बताना है कितना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले समझो ये 50 अंश का कोण है और जब अर्धवृत्त बनता है ना तो अर्धवृत्त में हमेशा याद रखना ये जो जीवा होती है इसके दोनों सिरे कहीं पे भी मिले अर्धवृत्त में ये हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये जो कोण बन रहा है ना यहाँ ये 90 अंश का है। ये कोण इसके व्यास के दोनों सिरों ने ये यहाँ पे कोण बनाया, ये केवल व्यास के लिए है, व्यास के दोनों सिरों ने यहाँ परिधि पर कोण बनाया तो ये हमेशा 90 अंश का बनेगा। अब इस त्रिभुज में ये 90 अंश हो गया, यानी समकोण त्रिभुज है। ठीक, और 90 और ये 50 है, तो क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। 180 में से 90 गया इसके पास तो 90 बचा, 90 में से 50 गया इसके पास तो कितना बचा, ये 40। तो ये कोण कितने का आ जाएगा इसमें, 40 अंश का। ठीक, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण मैंने ज्ञात, 2 कोण हमें पता चल गए और तीसरा हमने निकाल दिया। यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया। अब हमें पता है स्पर्श रेखा की बात कर रहा है वो, हमें पता है कि स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली जो त्रिज्या होती है ना वो स्पर्श रेखा के साथ कितने का कोण बनाती है, 90 अंश का। तो ये कितने का एंगल है, ये पूरा 90 है। 90 में से 40 इतना है, तो ये बाकी बचा हुआ कितना होगा जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे कोण सी ए टी पूरा है 90 अंश का, कोण सी ए टी, ओ ए टी भी लिख सकते हैं, ये 90 अंश का है। और हमें बताना है बी ए टी, कोण बी ए टी कितना होगा, 90 में से 40 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 अंश। ठीक, और यही हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा था। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये भी आपका 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपको ध्यान से प्रैक्टिस करोगे दोनों पर में से ही ये क्वेश्चन आपके आराम से निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2 से लेकर 3 नंबर में ये पूछा जाता है और ऑलमोस्ट हर साल ये थोड़े थोड़े अलग अलग रूपों में आता रहता है। ठीक, तो इसको समझते हैं। एक वृत्त के परिगत होता है चारों ओर, परिगत क्या होता है, चारों ओर एक चतुर्भुज खींचा गया। सिद्ध कीजिए। ऐसे ना ये हमारा एक वृत्त है, परिगत होता है उसकी चारों तरफ, तो उसके चारों तरफ एक ये चतुर्भुज खींचा गया है और हमें उसमें सिद्ध करना है ए डी प्लस बी सी। ये चित्र आपको वर्कशीट में दिया हुआ है। ठीक है, पेपर में भी ये आपको दिया हुआ होगा। अच्छा, इसमें ए डी प्लस बी सी यानी ए डी प्लस बी सी यानी आमने सामने की दोनों भुजाओं का योगफल बराबर होगा सी डी और प्लस ए बी। इन दोनों आमने सामने की भुजाओं के योगफल के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें प्रमेय की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया है कि एक वृत्त के परिगित एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक वृत्त है ओ केंद्रफल और उसके परिगत यानी चारों तरफ एक चतुर्भुज है। तो अब रेखाएं रेखा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चतुर्भुज ए बी सी डी को क्रम से पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। इसका मतलब है जो ये है ए बी चतुर्भुज की भुजा ए बी तो वृत्त को पी पर स्पर्श करती है, बी सी भुजा क्यू पर स्पर्श करती है, सी डी भुजा वृत्त को आर बिंदु पर स्पर्श कर रही है और ए डी भुजा वृत्त को एस बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक, तो हमने ये पूरा इसमें बता दिया कि क्या पता है, हमें एक वृत्त पता है, वृत्त का के परिगत एक चतुर्भुज पता है, चतुर्भुज की जो चारों दीवारें हैं वो वृत्त को किन किन बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, हमने ये पूरा इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है यही लाइन के आमने सामने की भुजाओं का योगफल बराबर होता है। तो ए डी प्लस बी सी
AD प्लस BC बराबर AB प्लस CD। ठीक, तो ये हमें इसमें सिद्ध करना है। अब देखो, इसमें आपको पता है कि वृत्त पर अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं डाली जाए दूसरी प्रमेय से, तो वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि A से स्पर्श रेखा पड़ी, तो AS और AP दोनों आपस में बराबर होंगे। कौन सी प्रमेय से? दूसरी प्रमेय से। दूसरी प्रमेय में हमने बताया गया था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो अगर मैं मान लूँ, इसको सारे को भूल जाऊँ मैं जो बाकी भुजाएं, और मैं केवल इतना देख रही हूँ कि बिंदु A से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डाली मैंने, AS और AP। तो मुझे पता है, दूसरी प्रमेय से मैंने पढ़ा है कि AS बराबर होगी PS। ठीक, तो इसमें इसी तरह से मुझे B को मैं मान लूँ, B से बाह्य बिंदु B से दो स्पर्श रेखाएं BQ और BP डाली गई हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। दूसरी प्रमेय से ये पता है। इसी तरह से CR बराबर CQ होगी उसी प्रमेय से। इसी तरह से बाह्य बिंदु D से दो स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं, वो दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी DS बराबर DR। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में इस चीज़ को लिखूंगी, तो मैंने लिखा DR बराबर DS, DR बराबर DS। ठीक, BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, AP बराबर AS, AP बराबर AS और CR बराबर CQ। ठीक, तो ये सारी बराबर होंगी। अब मैंने ये नहीं लिखा यहाँ पे Q बराबर होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बाह्य बिंदु से, सब में मैंने एक ही फॉर्मूला एक ही प्रमेय यूज़ किया। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। केवल और केवल मैंने इसका यूज़ किया है अभी तक यहाँ पे, और ये मेरी चीज़ क्या हो गई? बराबर हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इनको प्लस कर लेंगे। तो प्लस कैसे करेंगे? LHS और RHS को जोड़ने पर। दैट मीन्स ये LHS होता है हमारा उल्टे हाथ की तरफ, और ये RHS होता है बराबर के जो सीधे हाथ की तरफ होता है। तो इस LHS को मैं एक साथ जोड़ दूंगी और इस RHS को एक साथ प्लस कर दूंगी। तो क्या आएगा? हमारा ये आ गया। ठीक, DR प्लस BP प्लस AP प्लस CR बराबर DS प्लस BQ प्लस AS प्लस CQ। अब इसमें देखो, DR के साथ में CR लूँगी। ठीक, कैसे पता चलेगा? देखो, DR और CR वो आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक, तो उन दोनों को साथ में ले लिया। BP और AP को एक साथ ले लेंगे, BP और AP को। ठीक, क्योंकि BP प्लस AP जो है वो मिलके क्या बन जाएगा? AB। और इसी तरह से CR और DR मिलके क्या बन जाएगा? CD। ऐसे ही उधर के प्लस हो जाएंगे। तो ये हमने इनके पेयर अप कर लिया, इनको DR के साथ CR को, BP के साथ AP को। इसी तरह से CQ के साथ BQ को और DS के साथ AS को। अब इसमें कॉमन पॉइंट हटा देंगे DC। ठीक, और ये BA और CQ प्लस BQ कॉमन पॉइंट Q हटा दो, CB, और DS प्लस AS में से S शीर्ष पॉइंट हटा दो, DA। ये आ गया। अब इनको पलट के भी लिख सकते हैं हम। DC को हम CD लिख सकते हैं, BA को हम AB लिख सकते हैं, CB को BC, इस तरह से लिख दिया। अब जो हमें प्रूव करना था हमें वो मिल गया, लेकिन हम उसी रूप में लिखते हैं जिस रूप में हमें सिद्ध करना है। तो हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे उन्होंने हमसे बोला था, AD प्लस BC बराबर CD प्लस AB। ठीक, तो ये हमारा था क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और ये हर बार आपसे पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे, बहुत अच्छे से इसको तुम्हें करना है। और इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं 1-1, 2-2 नंबर में, वो भी आपको इसी तरह से सॉल्व करने होते हैं। ठीक, तो ये हमारी थी वर्कशीट नंबर 44। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से समझ के सभी बच्चे करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।